Preview. कीनिया की पुलिस है उसका जो मौक़िफ़ है वो उसमें पिछले कई घंटों में तब्दीली आ रही है। पहले उन्होंने कहा जी कि एक बच्चा अगवा हो गया था और उस बच्चे के अगवा के सिलसिले में हम एक गाड़ी तलाश कर रहे थे और उस गाड़ी का एक जाली नंबर प्लेट था, तो इसलिए जनाब हमने उस पर हमला किया। अब हमें जो कीनिया में जो साथी हैं उन्होंने बताया कि वो बच्चा जो है वो रिकवर हो चुका है। जब अरशद शरीफ पर हमला हुआ उस वक्त तक वो बच्चा रिकवर हो चुका था। अरशद शरीफ जिस गाड़ी में ट्रैवल कर रहे थे उस गाड़ी की नंबर प्लेट असली थी, वो गाड़ी की नंबर प्लेट जाली नहीं थी। फिर कीनिया की पुलिस जो है उसने ये भी दावा किया कि उनको हमने पहले रोका, एक चेक पोस्ट पर रोका, वो नहीं रुके तो फिर फायर हुआ। ये मौक़िफ़ भी गलत निकला है, इसलिए कि अब जो कीनिया के जर्नलिस्ट हैं वो कहते हैं जी कि वो जिस जगह पे वो कहते हैं हमने रोका है वहाँ पे कोई चेक पोस्ट नहीं है, वहाँ पे कुछ पत्थर रखे हुए थे सड़क पे, और वो पत्थर सड़क रखे हो तो आप ऐसे तो नहीं रुक जाएंगे ना जब तक कि आपको कोई रोके ना। तो उनको रोका ही नहीं गया और उनको एक गोली नहीं मारी गई, उन पर 2 गोलियां चलाई गई। यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि अगर फ़र्ज़ करें कि कीनिया की पुलिस का मौक़िफ़ दुरुस्त है और वो एक स्टोलन व्हीकल या एक मशकूक गाड़ी को रोकना चाह रहे थे, तो दुनिया जहान में प्रोटोकॉल होते हैं, यहाँ भी ये पुलिस वाले खड़े हैं, इनसे भी आप पूछते हैं कि इन्होंने कोई गाड़ी रोकनी हो तो वो ये नहीं करते कि गाड़ी जो है उसको सीधा उसके अंदर जो पैसेंजर बैठा हुआ उसको गोली मार दे। सीधी गोली नहीं मार, वो पहले उसके टायर पे गोली मार दे। तो आपने उसके टायर पे गोली क्यों नहीं मारी, इसका जवाब दें। आप फ़र्ज़ करें कि चेक पोस्ट पे ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी और वो भगा के लेगा, तो आपने ड्राइवर को टारगेट क्यों नहीं किया? आपने ड्राइवर के साथ वाली सीट पे जो बंदा बैठा हुआ है उसको क्यों टारगेट किया? तो ये सारे सवालात हैं जिनका हमें जवाब चाहिए, और ये जवाब हमें उसी सूरत में मिलेगा कि अगर इस वाक़े की एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन हो, जैसा कि शुएब शाहीन साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से बाकायदा एक बयान जारी करके मुतालबा किया है कि इस वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। हम इनके मुतालबे की तईद करते हैं। इस मामले की एक जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए और वो इंक्वायरी चलती रहेगी। मेरे पे जब हमला हुआ था तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों का एक इंक्वायरी कमीशन बना था, उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई, लेकिन फिर भी हम मुतालबा करते हैं कि एक जुडिशल कमीशन इस पर बनाया जाए। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई ये समझता है कि ये 2-3 दिन तक हंगामा होगा, कुछ मुजाहरे होंगे, मुतालबे होंगे, करारदादें पास होगी, मामला ख़त्म हो जाएगा, ये मैं आपको बता दूं इस मामले में ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह। कि पिछले 2-3 घंटे में कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं कि कुछ जो इंटरनेशनल मीडिया बॉडीज़ हैं उन्होंने एक जॉइंट फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने के बारे में गौर करना नहीं शुरू किया, उन्होंने बना भी दिया। अब इसकी डिटेल मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन ये जो इंटरनेशनल मीडिया बॉडीज़ हैं, मीडिया राइट्स बॉडीज़ हैं, इनके नुमाइंदे कीनिया में मौजूद हैं और कीनिया में वो जो लोग हैं जो इस फैक्ट फाइंडिंग मिशन में शामिल किए जाएंगे वो सारे के सारे जर्नलिस्ट हैं। और वो जर्नलिस्ट जो हैं वो कुछ ना कुछ कंक्लूजन तो निकालेंगे ना, और वो कोई ना कोई रिपोर्ट बना के तो लेके आएंगे। उसमें 1 हफ्ता लगता है, 10 दिन लगते हैं, 15 दिन लगते हैं। तो अब फैसला जो है वो हुकूमत पाकिस्तान कर ले कि आप अगर जल्द अज जल्द जुडिशल कमीशन नहीं बनाएंगे, जल्द अज जल्द इस मामले की तह तक नहीं पहुँचेंगे, तो अगर एक गैर मुल्की जो फैक्ट फाइंडिंग मिशन है उसकी रिपोर्ट आ गई तो फिर जो उस रिपोर्ट में लिखा होगा वही सच होगा, हम फिर उसी को सच समझेंगे। लिहाजा जितनी जल्दी हो सकता है, एज सून एज पॉसिबल, आप इस मामले की एक जुडिशल इंक्वायरी ऑर्डर करें और जो स्टेक होल्डर्स हैं, सहाफ़ी तंजीमें हैं और अरशद शरीफ शहीद की जो फैमिली है उनको एतमाद में लेके उस जुडिशल कमीशन के मेंबरान का ऐलान करें और उसका एक टाइम फ्रेम मुकर्रर किया जाए कि इस टाइम फ्रेम में वो जुडिशल कमीशन जो है वो अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट को सामने लाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जो सच है वो कभी छुपा नहीं रहता और कुछ ना कुछ सामने आ जाएगा। मुझे ये पता है अरशद शरीफ साहब से मेरी आखिरी मुलाकात जो है वो ARY के दफ्तर में हुई थी, वहाँ पे काशिफ वासी साहब भी थे, वसीम बदामी साहब भी थे। तो जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक उन्होंने
अपनी ज़िंदगी को जो लाहक ख़तरात हैं उसके बारे में उन्होंने इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारे लोगों से शेयर की हुई है, तो वो इन्फॉर्मेशन भी सामने आ सकती है, तो उससे हो सकता है कि बहुत से लोगों के लिए मसाइल पैदा हो जाएं। हम किसी के साथ हमारी ज़ाती दुश्मनी नहीं है, हमारी कोई पार्टी नहीं है, और हम अगर कोई ये कह रहा है, कुछ लोग अब सोशल मीडिया पे ये कह रहे हैं जी कि अरशद शरीफ जो है वो उसके नाम पे कुछ लोग जो है अपनी सियासत चमका रहे हैं, तो हम तो साफ़ी हैं, हमारा तो कोई सियासी मौक़िफ़ नहीं है। मैंने तो कल भी जो तकरीर थी आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में उसमें कहा कि इमरान खान के दौर में भी हम मुजाहरे कर रहे थे, इमरान खान के दौर में भी मीडिया पर पाबंदियाँ थी और अब उससे ज़्यादा पाबंदियाँ हैं, उससे ज़्यादा पाबंदियाँ हैं। तो जो हुकूमत पाकिस्तान है वो अगर समझती है कि हम गलत हैं और हम ये कह रहे हैं कि जी मीडिया पर पाबंदियाँ हैं और दोबारा गैर एलानिया सेंसरशिप है, तो बताए कि अरशद शरीफ ने पाकिस्तान क्यों छोड़ा, साबिर शाकिर ने पाकिस्तान क्यों छोड़ा, उन पे मुकदमे क्यों कायम हुए, उन्होंने दुबई में पनाह ली, दुबई से उनको क्यों निकाला गया, वहाँ से वो कीनिया क्यों गए। इन सारे सवालात का आप जवाब दे दें। कुछ सवालात का जवाब हुकूमत पाकिस्तान ने देना है, कुछ सवालात का जवाब कीनिया की पुलिस ने देना है, और ये जवाबात जो हैं जब तक हमें नहीं मिलेंगे हम खामोश नहीं रहेंगे। हामिद मीर साहब, कुछ आपको पता चला है कि गाड़ी में और कौन कौन लोग थे अरशद शरीफ के अलावा? ये भाई एक तकरीब हो रही है आपका। जुल्म के ये साहब थे, हम नहीं मानते, जुल्म के ये साहब थे, हम नहीं मानते। रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रेसिडेंट सीनियर सहाफ़ी शकील अहमद साहब यहाँ पर मौजूद, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो इज़हार ख्याल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बहुत दुख की घड़ी है कि वो कम्युनिटी जिसको तमाम मकतबा फ़िक्र, तमाम तबके ये सोचते हैं कि ये उनकी आवाज़ बनते हैं, उनके मसाइल उजागर करते हैं, लेकिन हमारा नोआ ये है कि कभी हम माशी दहशतगर्दी का शिकार होते हैं, कभी हम अपनी तनख्वाहों के लिए मुजाहरे करते हैं, और कभी हम अपने शोधा के इंसाफ के लिए, उनके कातलों को ढूंढने के लिए हमें ये मुजाहरे करने पड़ते हैं। अरशद शरीफ एक तहकीकाती सहाफ़ी, अरशद शरीफ एक सच की आवाज़, अरशद शरीफ जो हमेशा गरीब की आवाज़ बना, जो मजलूम की आवाज़ बना, जो पिछड़े हुए तबके की आवाज़ बना, वो इस कदर मजबूर हुआ कि वो बजाय किसी की आवाज़ बुलंद करता उसको अपनी जान के लाने पड़े, उसको ये मुल्क छोड़ना पड़ा। वो दियारे गैर में गया, लेकिन उसको वहाँ भी नहीं छोड़ा गया और उसको वहाँ भी कत्ल किया गया। इस कत्ल की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। मुझसे पहले हामिद मीर साहब ने बड़ी डिटेल के साथ उन तमाम चीज़ों का जिक्र किया है, उन तमाम वाक़यात का जिक्र किया है जो उनके साथ रुनमा हुए हैं। मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तरफ से PFUJ की जानिब से ये मुतालबा करता हूँ हुकूमत वक्त से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, कि इस हवाले से ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन एक तहकीकाती मिशन बनाया जाए, एक कमेटी बनाई जाए जो कि कीनिया की हुकूमत से भी रब्ता करे। बेशक एक कमेटी बनाकर उसको वहाँ भी भेजा जाए, वो इस बात की तहकीकात करे। अगर आप तहकीकात नहीं करेंगे तो इसी तरह की अफवाहें, इसी तरह की जो र्यूमर्स हैं वो सामने रहेंगे कि फलां ने इसका कत्ल किया, फलां ने कत्ल किया। देखिए, हादसा भी होते हैं, इसमें हो सकता है ये हादसा हो, लेकिन हम इसको उस वक्त तक कत्ल मानते रहेंगे जब तक इसकी आज़ादाना तहकीकात नहीं होंगी। हम अपना, आप देखें जिस अंदाज में, जिन हालात के अंदर उनको कत्ल किया गया है, ये वाज़ह नजर आता है कि उनको किसी शूटर ने कत्ल किया गया है। और उसके बाद जो मौक़िफ़ कीनिया की पुलिस ने लिया है, जो अभी तक वो वाज़ह मौक़िफ़ हमारी हुकूमत की जानिब से ना आना, इस चीज़ की निशानदेही करता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अगर आप ये सोचते हैं कि इस कत्ल को दीगर कत्लों की तरह आप छुपा देंगे या हम ये भूल जाएंगे, तो ये आपकी भूल होगी। ये आज टोकन मुजाहरा है और इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर PFUJ की कार के अंदर खैबर से कराची के तक जो हम मुजाहरे हो रहे हैं, आज इस हमारे मुजाहरे को टोकन मुजाहरा समझा जाए। अगर फिलफोर इस हवाले से कोई कमीशन नहीं बनाया जाता और इसकी तहकीकात नहीं की जाती और उसकी फैमिली को इंसाफ नहीं दिया जाता, तो ये हमारा मुजाहरा पार्लियामेंट के बाहर भी होगा, ये हमारा मुजाहरा प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट के बाहर भी होगा। और बेशक हमें भूख हड़ताली कैंप लगाना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़ा, हम जाएंगे
और आखिर में मैं तमाम दोस्तों का इस हवाले से शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आज जिस यकजहती के साथ, जिस यगानियत के साथ आप ये आए हैं, ये यगानियत, ये यकजहती इस वक्त की ज़रूरत है। अगर आप इसी तरह मुत्तहिद रहे, यकजहती आपने शो की, तो किसी की जरूरत नहीं होगी कि इस तरह किसी साफी को आइंदा टारगेट किया जा सके। बहुत शुक्रिया।